Today we are going to set up Visual Studio 2022 in our local PC और इसके साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी इसके ऊपर रन करेंगे, वो भी डेटाबेस के साथ। सो इस वीडियो में हम Visual Studio 2022 एंड SSMS को इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल पीसी में। और ये दोनों ही ऐप जो इन्वायरमेंट्स है ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आते हैं और हम इस वीडियो में कम्युनिटी वर्जन जो है वो इंस्टॉल करेंगे। सिंपली आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है जो कि है विजुअल स्टूडियो, है ना, विजुअल VS कोड डाउनलोड एंड देन हमारे पास थोड़ी सी लोड हो रही है। यहाँ पर ये साइट आ जाएगी। यहाँ पर 2026 वर्जन भी आ गया है, बट हमने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 वर्जन इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर हम आपको दिख रहा होगा कम्युनिटी है प्रोफेशनल एंटरप्राइज, तो हम यहाँ पर कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लेंगे। देन अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाकर हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर भी थोड़ा सा पीसी स्लो हो गया है हमारा। ओके, ये रहा विजुअल स्टूडियो सेटअप। तो इससे हमारा जो विजुअल स्टूडियो 2022 वर्जन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ इंस्टॉल यहाँ पर करेगा हमारे पीसी में, इसको इंस्टॉल होने देंगे और देन फिर हमारा जो विजुअल स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जो इंस्टॉलर है। और उसके अंदर जाके हमने कुछ जो पैकेजेस है अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए वो यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पर हम वेब के जो प्रोजेक्ट्स है वो लोड करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट चूज़ कर रहा हूँ। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने चूज़ कर लेना है जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं। सो वैसे तो ज़्यादा ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज है वो इसको चाहिए होती है। सो यहाँ पर मैं ASP.NET ये एक एसेंशियल है। और देन यहाँ पर नीचे हमारे पास आ जाता है अपना डेटाबेस के लिए, तो वो भी वहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा एक। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे सिलेक्ट कर लिए वैसे तो, बट यहाँ पर हमारे को जो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा वो नीचे है ये डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग वाला। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर टिक कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर आपको बॉटम राइट में इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम है तो मैं इसको थोड़ा इवैल्यूएट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये दो पैकेजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देन यहाँ पर मैंने ChatGPT पर जाकर SSMS इंस्टॉल गाइड मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया और मेरे को यहाँ पर ये डायरेक्ट लिंक मिल जाता है उसको डाउनलोड करने का। यहाँ से कॉपी कर लीजिए या फिर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने नेटवर्क पे ओपन कर लिया इसको और ये डायरेक्टली हमारा जो SSMS है उसको यहाँ पर डाउनलोड करने लग जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आप सिंपली अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसका सेटअप वहाँ पर मिल जाएगा हमारे को। सो ये रहा हमारे पास डाउनलोड्स में और ये रहा SSMS सेटअप ENU। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्लोज़ करना है और सिंपल जाना है अपने फाइल मैनेजर में। यहाँ पर C ड्राइव में जाना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स x86 पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, देन कॉमन 7 में। और यहाँ पर आपने प्रोफाइलर को ढूंढना है। प्रोफाइलर के ऊपर यहाँ पर आपने डबल क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपने जाना है टूल्स के ऊपर आप देख रहे हो मेन्यू में टूल्स, और देन यहाँ पर आपको SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे आपका जो ये स्टूडियो है ये ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर हम सारी क्वेरीज लगा कर मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अपना SQL को यूज़ कर सकते हैं। सो देन यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली जो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट है इसको यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इससे आपका जो सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और कनेक्ट भी हो जाएगा। हमने यहाँ पर
इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ये अभी का मतलब कॉपी नहीं की है, इसको बाद में कॉपी कर लेंगे। और इसको यहाँ पर आपने पिन भी कर लेना है, नहीं तो आपको बार बार जा प्रोफाइलर में जाके इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको आप डेस्कटॉप पर या कहीं पे भी पिन कर सकते हैं। और देन हमारा ये जो सेटअप है ये भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है डेटाबेस का। देन यहाँ पर आपने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेना है और अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देन यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि आपने कौन सा टेम्पलेट चूज़ करना है। सो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल नहीं किए थे पैकेजेस, उसको वापस से इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर लेंगे। फर्स्ट अपना वही ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट वाला, और देन हमारे पास एक है डेटा स्टोरेज वाला, डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। और यहाँ पर इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग या कुछ भी यहाँ पर आप चूज़ कर लो और मॉडिफाई पे क्लिक कर दो। देन यहाँ पर ये वापस से डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। देन यहाँ पर मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उसको मूव करूँगा सोर्स फोल्डर में। सो मेरे पास एक था परफॉर्मेंस चेकर एंड देन आई हैव अ फास्ट फ्लो। सो इन दोनों को यहाँ से मैं मूव करूँगा और मैं सी ड्राइव में लेके जाऊँगा यहाँ पर विंडोज़ C, एंड देन यहाँ पर मैं यूज़र्स में और जो भी यूज़र होगा उसके अंदर, और उसके बाद देन यहाँ पर मैं ढूंढूंगा नीचे सोर्स, उसके बाद रेपोज, एंड देन यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। अगर आपके पास ये फ़ोल्डर नहीं बना है तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट के साथ मतलब एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है, उसके साथ यहाँ पर आपके पास जो ये फ़ोल्डर है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और ये आप पार्ट स्किप भी कर सकते हो। देन यहाँ पर हम अपने विजुअल स्टूडियो को वापस से ओपन करेंगे और उसके अंदर हम इस बार ओपन अ प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इससे हमारे पास अपनी जो डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएगी। आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे भी पड़ा होगा उस डायरेक्टरी में चले जाना है और सिंपली यहाँ से ओपन करके इस SLN फाइल को ओपन कर लेना है। इसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। हम यहाँ पर ट्रस्ट एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होगा, और जो हमारा जो प्रोजेक्ट की सारा सेटअप है वो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2022 में हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट है वो 2022 वर्जन में ही बनाओ, देन ओनली जो आपकी फाइल्स है यहाँ पर शो होगी, नहीं तो आपको कुछ और भी शो हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐप settings.json में जाएंगे और अपना जो SSMS है उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर डिस्कनेक्ट करूँगा मैं पहले एक बार और फिर से कनेक्ट करके यहाँ पर जब पॉपअप आएगा तो ये जो ऊपर आपको सर्वर नेम है इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में आकर यहाँ पर जो सर्वर लिखा हुआ है डेडपुल जो SQL एक्सप्रेस लिखा हुआ है यहाँ से मैं ये डिलीट कर दूँगा और अपना सर्वर नेम जो है यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है ये यहाँ पर रेडी हो जाएगी। इससे हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो बन जाएगा अपने प्रोजेक्ट के साथ। देन यहाँ पर आपने मेन्यू में जाकर ऊपर सबसे यहाँ पर टूल्स पे जाना है। उसके बाद न्यू गेट पैकेज मैनेजर और न्यू गेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल्ड जो पैकेजेस है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, नहीं तो आप ब्राउज़ करके इंस्टॉल करिएगा। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ये हमने इंस्टॉल करना है और यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है क्योंकि ये प्रोजेक्ट में थे, तो हम यहाँ पर इसको अपडेट करेंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर SQL सर्वर है और एक टूल्स वाला है। इन तीनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। ये तीनों पैकेजेस बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो ये पैकेजेस यहाँ पर होने चाहिए। पैकेजेस को इंस्टॉल और अपडेट करने के बाद यहाँ पर हमने एक और काम करना है। अपने जो राइट साइड आपको जो हमारा सॉल्यूशन दिख रहा है प्रोजेक्ट का, उसके अंदर जाकर आपने जो यहाँ पर माइग्रेशंस फोल्डर जो है वो ढूंढना है। ये यहाँ पर दिख रहा होगा कंट्रोलर्स के नीचे है माइग्रेशन। यहाँ पे देखो मैंने कितनी सारी माइग्रेशंस की हुई है, तो यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है।
पूरे इंटायर फोल्डर को। उसके बाद देन यहाँ पर आपने न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना है, ये आपको टूल्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपने टाइप करना है ऐड माइनस माइग्रेशन माइनस और उसका नेम इनिशियल क्रिएट रख दिया यहाँ पर मैंने, और यहाँ पर आपने एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्ड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा और इससे जो हमारी माइग्रेशन फाइल्स है वो फिर से क्रिएट होगी। इससे जो हमारे डेटाबेस के अंदर हमारा जो एक स्कीमा है वो वहाँ पर रेडी हो जाएगा। माइग्रेशंस हो जाने के बाद यहाँ पर हमने एक और कमांड को रन करना है, अपडेट माइनस डेटाबेस। इससे जो हमारे चेंजेस है वो डेटाबेस में भी हो जाएंगे। सो माइग्रेशन करने से जो हमारा डेटाबेस है वो भी वहाँ पर रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन कर सकते हैं और उसके अंदर डेटाबेस भी रन हो रहा होगा। बस सिंपली ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डेटाबेस है पीछे से कनेक्टेड होना चाहिए। और देन यहाँ पर हमारे पास जो हमारी माइग्रेशन फाइल है वो भी बन चुकी है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर HTTPS जो यहाँ पर ये रन बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार रन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको ये SSL सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, तो आपने यहाँ पर बस सिंपली यस क्लिक कर देना है। फिर से यस कर देना है यहाँ पर आपने। इसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो विजुअल स्टूडियो 2022 में वो रन हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर रन हो जाएगा। आप कोई भी विजुअल स्टूडियो 2022 वर्जन का प्रोजेक्ट इसके अंदर इस तरीके से रन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सायोनारा।